कहानी एक अकबर और सोने का हार भाग एक। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। अकबर अपने दरबार में अपने सलाहकारों के साथ बैठा करते थे। उनके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही समझदार और चतुर व्यक्ति था, जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एक दिन दरबार में एक गरीब महिला आई, जिसका नाम रानी था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अकबर से न्याय की गुहार कर रही थी। जहांपनाह, रानी बोली, मेरे पिता ने मुझे एक सोने का हार दिया था जो मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन कुछ दिन पहले वह चोरी हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने महिला की बात सुनी और तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इस चोरी की जांच की जाए और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दरबार के सभी मंत्री और सिपाही इस मामले को सुलझाने में जुट गए, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। हार की चोरी की खबर पूरे दरबार में फैल गई, लेकिन चोर का नाम सामने नहीं आ रहा था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया, जो हमेशा कठिन समय में समाधान लेकर आते थे। बीरबल, अकबर ने कहा, यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस चोरी की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल तक मैं चोर को आपके सामने पेश कर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर सभी दरबारियों और उस महिला को एकत्र किया। उसने सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह छड़ी जादुई है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग चुपचाप अपने अपने घर चले गए। रात में जिस व्यक्ति ने चोरी की थी, वह डरा हुआ था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी और उसका सच सबके सामने आ जाएगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि सुबह उसकी छड़ी बाकी लोगों से समान रहे। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने सभी की छड़ियां जांचीं और एक दरबारी की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने चोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है वह चोर। इसने अपनी छड़ी काट दी, यह सोचकर कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन असल में छड़ी जादुई नहीं थी, बल्कि उसके मन का डर ही उसे पकड़ने का कारण बन गया। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत खुश हुए और उस महिला का सोने का हार उसे लौटा दिया। कहानी 2, बीरबल की चालाकी भाग 2। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी, लेकिन अकबर कभी कभी बीरबल की परीक्षा लेने में भी संकोच नहीं करते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई की और भी जांच की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों के सामने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत चतुर हो बीरबल, लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसे सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल कुछ देर के लिए चुप रहा। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, हम सभी जानते हैं कि जीवन अस्थायी है। एक दिन हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। चाहे हम कितने भी धनी हों, कितने भी बलवान हों, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं सकता।
यही इस दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और सच्चाई की समझ ने मुझे फिर से प्रभावित किया है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सच्चाई से फिर से सबको प्रभावित किया और अकबर ने उसे पुरस्कार से सम्मानित किया।